हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। थंबनेल एंड टाइटल देख करके आप जान ही गए होंगे कि आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की 500 क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पिछले 15 से 20 साल पहले के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध है। ये बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। 1957 में हीराकुंड बांध को उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया था। और देखिए, भारत के साथ ही ये बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गंगा नदी ये सबसे लंबी नदी है भारत की। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये नदी उत्तराखंड से निकलती है और ये नदी उत्तराखंड से निकल करके जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश से ये नदी बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। ये प्रोजेक्ट 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट है, यूनेस्को के अंतर्गत भारत में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? तो विश्व विरासत स्थल की सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है, काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी और कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसी के कारण से इस मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट देखिए, बछेंद्री पाल ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा किस राज्य में है? तो भारत की पश्चिमी सीमा गुजरात में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये भारत के साथ ही दुनिया की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान में स्थित है और इसे राजस्थान में आडवाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कमेंट करके आंसर बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत के टोटल 4 बिंदु हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये किबिथू बिंदु है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गौरमोटा है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो ये इंदिरा कॉल है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस मैदान को कहा जाता है? तो उत्तर भारत के मैदान को सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर उत्पादन में भारत में विश्व का चौथा स्थान है। अमूल दूधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के आनंद में स्थित है। विश्व अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अब नेक्स्ट है, भारत के किन दो राज्यों में 79% बॉक्साइट संचित है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 79% बॉक्साइट संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सेल का पूरा नाम है। सेल की स्थापना ये 1974 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में स्थित है और सेल के चेयरपर्सन ये सोमा मंडल है। तो इतनी जानकारी आपको सेल से पता होनी चाहिए। सेल ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से मुंबई को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य ये राजस्थान है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण तो ये 1950 में हुआ और इसकी शुरुआत की व्यवस्था ये 1951 से रुड़की से कलियर में की गई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग में भारत का सबसे पहला जल विद्युत शक्ति गृह स्थापित किया गया है। एशिया के अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ऊन की पहली फैक्ट्री ये कानपुर में 1817 में स्थापित की गई। रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के चितरंजन में रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। तो ये आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए, चीनी मिल ये सर्वप्रथम बिहार के महरौर में स्थापित की गई। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और ये फतेहपुर सीकरी में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये कौन सा है? तो ये सिक्किम है। अब नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है राजस्थान। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, दिल्ली ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है?
तो देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर ये मुंबई है। महाराष्ट्र का मुंबई ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य ये केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार ये भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। अब नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमने देखा था भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य ये केरल है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आए तो लक्षद्वीप ये भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। भारत का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार होगा भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य। भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। और हमने राज्य की बात की थी, तो उसमें सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य ये बिहार है। ठीक है। और अब भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देख लिया जाए तो अंडमान निकोबार ये भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो देखिए, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल ये नदी बंगाल में तबाही मचाती है। हर साल इस नदी में बाढ़ आ जाती है, इसी के कारण से इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। एक और बात आप यहाँ से याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी के कारण से बिहार में कई बार बाढ़ आ जाती है, इसी के कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 में गोवा का गठन हुआ। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 में गुजरात का गठन हुआ। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1960 में भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो देखिए, लखनऊ और कानपुर के मध्य भारत में पहली एसटीडी की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ ये 14 जनवरी 1995 में हुआ था। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो देखिए, 9 जोन हैं भारत में पिन कोड के। अब नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला बंदरगाह ये मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म 1.34 किलोमीटर लंबा है। भारत के साथ ही विश्व में भी ये प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। अब नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से कोंकण रेल मार्ग होकर के गुजरता है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली?
दिल्ली से बेंगलुरु के मध्य भारत में प्रथम क्रांति रेल चली थी। अब नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री स्थित है। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH-47A है और ये 6 किलोमीटर लंबा है, जो कि एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। और अगर भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। ये 3745 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? तो देखिए, पहले ग्रैंड ट्रंक रोड ये कोलकाता से लाहौर के मध्य था। अब नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो पहले ये रोड कोलकाता से लाहौर के मध्य था, अब ये रोड अमृतसर से कोलकाता के मध्य है। नेक्स्ट है, तांबा उद्योग हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो बिहार का सिंहभू नगर ये तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूने का पत्थर कोयला हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ये कोयला हेतु विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वस्त्र उद्योग हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर ये वस्त्र उद्योग हेतु विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कांच उद्योग हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद ये कांच हेतु प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर ये चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल हाउसिंग उद्योग में कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। भारत में विश्व के कुल संचित तेल का उपलब्ध कितने प्रतिशत है? तो 0.5% भारत में विश्व के कुल संचित तेल का उपलब्ध है। भारत में कितनी पवन ऊर्जा की क्षमता की गई है? तो इसका आंसर होगा 45,000 मेगावाट। सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जबलपुर का प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक सोना कहाँ से मंगवाया जाता है? तो देखिए, भारत का सर्वाधिक सोना ये कर्नाटक से मंगाया जाता है। 98% भारत में सोना अकेले कर्नाटक राज्य से मंगाया जाता है। अब नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ओके, और सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए, भारत में हरित क्रांति के पिता के नाम से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और श्वेत क्रांति के पिता के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? गन्ने की फसल को तैयार होने में कुल मिलाकर के 1 वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, विश्व सब्जी उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का 14.4% का हिस्सा है। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। ये नेशनल पार्क सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह ये कच्छ की खाड़ी में है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है? तो ये परियोजना भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर स्थित है
और ये बांध उत्तराखंड में है। भारत के पूर्व में कौन से देश स्थित हैं? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। अब देखेंगे भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये भारत के पश्चिम में है। अफ़गानिस्तान की सीमा को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य स्पर्श करता है? तो भारत का जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये अफ़गानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है और ये ट्रेन टोटल 4233 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये नदी बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, नमक का निर्माण किससे होता है? तो सोडियम तथा क्लोरीन गैस से नमक का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है, सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सड़कें ये महाराष्ट्र राज्य में हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य, ये भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है। और अगर सबसे कच्ची सड़कों वाला राज्य की बात की जाए तो उसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह ये चेन्नई है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन ये डूरंड लाइन है। तो आप ये तीनों सीमा रेखा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल ये सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम आता है। तो ये सेवन सिस्टर्स हैं और पश्चिम बंगाल ये सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। अब देखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है और इसकी स्थापना ये 1902 में की गई थी। अब नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसी के साथ ही ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है और ये नेपाल में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये भी नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये नंदा देवी पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये माजुली द्वीप है और इसका निर्माण ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है चेमयूंगडुंग, तो वहाँ से निकलती है ये नदी।
ओके, और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी में कई बार बाढ़ आ जाती है, तो उसी के कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद ये मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अब देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी ब्रह्मश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी ये ब्रह्मश द्रोणी से होकर के बहती है। ये नदी अमरकंटक से निकलती है और ब्रह्मश द्रोणी से होकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। और यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ये किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से माही नदी निकल करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बांध भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आप याद रखिएगा, एग बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, एशिया की अंडे की टोकरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अंडे पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नागार्जुन सागर ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर ये उत्तराखंड के देहरादून में है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी में प्रसिद्ध राज्य कौन सा है भारत का? तो कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है चंदन की लकड़ियों के लिए। ओके, अब देखिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी ये तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों के लिए उत्कृष्ट मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर के नाम से जाना जाता है। और अगर मिट्टी पुरानी हो तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। ओके, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ओके, नई मिट्टी होगी तो खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुर की मिट्टी और कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो इसी के कारण से इसे कपास की काली मिट्टी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का धान्य भंडार ये पंजाब को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत के हरित क्रांति के जनक ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। ओके, और अगर विश्व के हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है,
भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन ये गुजरात में होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ये भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य ये उत्तर प्रदेश है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ओके, अब देखिए गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो पिंक रिवॉल्यूशन ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। इसे दूध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। भारत की ये योजना है जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। ओके, और नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक ये डॉक्टर हरिलाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण हैं। और हरित क्रांति ये कृषि उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। इसके जनक ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट देखिए गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आलू उत्पादन से है। कौन सा शहर अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक ये अंगूरों की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो भारत के 52% लोग ये कृषि पर आश्रित हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जूट सर्वाधिक होती है। भारत के किस राज्यों में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गुजरात में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो केसर सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जम्मू कश्मीर, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में केसर पाया जाता है। अब देखिए भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन ये दार्जिलिंग में 1819 में स्थापित किया गया था। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य ये उड़ीसा है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जस्ता यानी जिंक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जिंक का उत्पादन ये राजस्थान में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये उड़ीसा है। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है और लोहे का भी सर्वाधिक उत्पादन ये उड़ीसा में किया जाता है। अब देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन ये लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। अब नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल का नाम ये समझौता एक्सप्रेस है। अब नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH-47 ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखेंगे देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद का हल्दिया ये भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ओके, भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो भारत के बंदरगाह में से चेन्नई ये खुला सागरीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो देखिए कांडला बंदरगाह ये मुक्त व्यापार क्षेत्र में है।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो रेल सेवा से वंचित राज्य ये सिक्किम है। नावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये बंदरगाह परियोजना मुंबई में स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह ये चेन्नई है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय है कहाँ पर है? तो देखिए दिल्ली में है दिल्ली में है इंडियन एयरलाइंस का हेडक्वार्टर। अब नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति ये संथाल है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जनजाति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। किस राज्य में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब एंड लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए किबुल लामजाओ ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम। इस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ये नागार्जुन है। ओके। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से सर्वाधिक है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी ये मांडवी नदी के किनारे पे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर है? तो देखिए नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या ये सरयू नदी के तट पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ये कर्नाटक है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति ये गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य ये केरल है। ओके, केरल में काजू का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है।
भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ये कर्नाटक है। सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील ये राजस्थान में है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कंचनजंगा है और विश्व की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट एवरेस्ट है। ओके, अब देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रीक। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा ये सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। लक्षद्वीप के दक्षिण में क्या स्थित है? तो मालदीव स्थित है लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में। अब नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? तो आप सभी को पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से देश का विश्व में पहला स्थान है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये विश्व के साथ ही भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये गुरु शिखर है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे बसा है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अब देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोसी नदी का उद्गम स्थल है कंचनजंगा पर्वत। भारत की सबसे ऊंची पर्वत है कंचनजंगा पर्वत और यहीं से कोसी नदी का उद्गम होता है। और ये नदी किस राज्य का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। अब नेक्स्ट देखिए, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जवाहर सागर परियोजना ये राजस्थान में चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो जवाहर सागर परियोजना ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये पंजाब में रावी नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई है? तो ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाई गई है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई है? तो बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर बनाई गई है। सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नेक्स्ट है, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर बनाई हुई है? तो ये परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात में स्थित है और ये परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। उकाई परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए, उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। ओके, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाई है? तो ये परियोजना बेतवा नदी पर बनाई है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई है? तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी पर बनाई गई है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ओके, पहला सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध था भारत का और दूसरा सबसे ऊंचा बांध ये भाखड़ा और नांगल बांध है। ये बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ये बांध भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध के पानी से लाभ होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया?
तो इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ये कौन सी दो बड़ी नदियाँ करती हैं? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ओके, आप ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है विश्व के कुल तेल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के कुल तेल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन में भारत में मूंगफली का उत्पादन कितना होता है? तो 32% है इसका आंसर। भारत का 80% सोयाबीन किस राज्य में उत्पादन होता है? तो सोयाबीन का 80% उत्पादन ये मध्य प्रदेश में होता है। हल्दी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो हल्दी का उत्पादन ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की फसल के प्रमुख उत्पादक हैं काली मिर्च। ओके, काली मिर्च का उत्पादन ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ किस खनिज के प्रमुख उत्पादक है? तो ये कोयला के प्रमुख उत्पादक हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र। काकरबारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक राज्य ये पश्चिम बंगाल है। आधुनिकता से भारत में कागज़ का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1716 में मद्रास के समीप एक ट्रंकोवार नामक स्थान है, तो वहीं पर भारत का सबसे पहला कागज़ कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ओके, जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है प्रथम स्थान। ओके, भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेल कौन सी है? तो भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेल ये डेक्कन क्वीन है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने कहाँ स्थित है? तो वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है रेल इंजन निर्माण के कारखाने। ओके, पूर्वी भारत के किस राज्य में रेलगाड़ी नहीं है? पूर्वी भारत के मेघालय में रेलगाड़ी नहीं है। कोयला से चलने वाला भारत का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो कोयला से चलने वाला भारत का सबसे पुराना इंजन ये फेरी क्वीन है। और अगर बिजली से चलने वाला भारत की प्रथम रेल है डेक्कन क्वीन। ओके, ये याद रखेगा। झील का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। बरेली ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से याद रखेगा, इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर ये आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ओके,
अब नेक्स्ट देखिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ओके, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर ये आरिफ मोहम्मद खान हैं। इसके पार्लियामेंट में राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें। अब नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? तो पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो पंजाब को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। अमृतसर ये पंजाब में स्थित है। ओके, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।